आप सभी साथियों का स्वागत है दोस्तों मेरे हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों मेरे आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 विद्युत विभव एवं धारिता में। हम आज दोस्तों मेरे ये तीसरी पार्ट की वीडियो लेके आए हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव क्या होता है। यानी कोई ऐसा पात्र जिसमें ढेर सारे आवेश हैं, उसमें कोई बिंदु एक पी है, उस पी पर कितना विभव कार्य करता है सभी आवेशों के कारण। ठीक है, जो ये है वीडियोज ये पार्ट बाय पार्ट आपकी बनती जा रही है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे ऐसे करके ये पार्ट बाय पार्ट आपको बनती जाएंगी। ठीक है, क्लियर। तो सभी लोग साथ रहेंगे दोस्तों मेरे एक दिन, और एक दिन जैसे ही मेरे पास साधन हो जाएंगे मैं इस सारे चैप्टर के एक बार ही वीडियो बना के आपको सारे कंसेप्चुअल तरीके से आपको बता दूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, क्लियर। एक ही बात दोस्तों मेरे ध्यान से देखना, हमारा जो थीम है हमें जो आज पढ़ना है दोस्तों मेरे पार्ट 3 में, वो पढ़ना है कि आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव। यानी हम मान लेते हैं दोस्तों मेरे कि एक ऐसा निकाय है जिसमें ढेर सारे आवेश हैं। तो मैं कुछ आवेशों को ले लेता हूं, बोलोगे भैया कौन कौन से आवेश। मान लेते हैं दोस्तों मेरे यहाँ पर जो आवेश है, एक आवेश हम ले लेते हैं Q1। ठीक है, हम मान लेते हैं कि इस निकाय में एक और आवेश है, ये आवेश है Q2। ठीक है, हम मान लेते हैं दोस्तों मेरे इस निकाय में एक और आवेश है और ये आवेश है Q3। ठीक है, इसी तरह इस निकाय में ढेर सारे आवेश हैं। मान लेते हैं दोस्तों मेरे इस निकाय में करोड़ों आवेश हैं। कितने आवेश हैं दोस्तों मेरे? करोड़ों आवेश है। तो हम करोड़ों आवेश को नहीं लिख सकते हैं, बल्कि उसकी जगह पे हम लिख देते हैं Qn आवेश है। टोटल इसमें कितने आवेश है? Qn आवेश है। ठीक है, और हमें ज्ञात करना है दोस्तों मेरी Qn आवेश के द्वारा बिंदु P पर विद्युत विभव, Q2 आवेश के द्वारा बिंदु P पर विद्युत विभव, Q3 आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव और Qn आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव। यही हमें ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों मेरे ध्यान से देखना, किसको हम क्या कहेंगे? किसी निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के कारण विद्युत विभव उस बिंदु P पर उपस्थित सभी आवेशों के द्वारा विद्युत विभव के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। यानी कहने का मतलब है मेरे दोस्त, ध्यान से समझना कि इस आवेश पर विद्युत विभव, इस आवेश पर विद्युत विभव, अलग अलग जगह पे विभव निकालने से बढ़िया है कि इस बिंदु P पर विद्युत विभव निकालेंगे, सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। यानी कहने का मतलब है दोस्त मेरे, हम लिख सकते हैं, हम कह सकते हैं दोस्त मेरे कि तो बिंदु P पर जो विद्युत विभव होगा, जो बिंदु P पर विद्युत विभव होगा, टोटल विभव होगा दो दोस्त मेरे, होगा वो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 डॉट 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 Vn तक। ये मान दोस्तों मेरे बस आपको याद रखना है, बाकी सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। क्या कहना है दोस्तों मेरे कि इस बिंदु P पर जो टोटल विद्युत विभव होगा वो V1 V2 V3 और V1 के कारण टोटल विद्युत विभव के बराबर होगा। यही दोस्त मेरे है आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव। फिर से एकदम ध्यान से दोस्त मेरे से समझिए, बार बार इसे समझिए, तब आपको समझ में आ जाएगा। ये डेरिवेशन तो दोस्त मेरे सबसे आसान है, ये तो हर कोई कर लेगा। ध्यान से सुनना दोस्त मेरे, किसी निकाय में अलग अलग आवेशों के द्वारा जो विद्युत विभव होगा उस बिंदु P पर अलग अलग आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत विभव के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। कहने का मतलब दोस्त मेरे, तब बिंदु P पर जो विभव होगा टोटल विभव बराबर होगा V1 V2 V3 V4। V1 कहाँ जनरेट होगा दोस्तों मेरे? Q1 और P के बीच में। V2 कहाँ होगा? Q2 और P के बीच में। V3 कहाँ होगा? Q3 और P के बीच में। Vn कहाँ होगा? Q1 और P के बीच में। अच्छा, हम लोग मान लेते हैं दोस्त मेरे कि Q1 और P के बीच की दूरी R1 है। सारे लोग बोल देना भैया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। Q2 और P के बीच की दूरी हम मान लेते हैं दोस्त मेरे R2 है। Q3 और P के बीच की दूरी हम मान लेते हैं R3 है और Qn और P के बीच की दूरी हम मान लेते हैं Rn है। क्लियर एकदम? तो बोलोगे हाँ भैया। तो हम यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों मेरे Q1 आवेश के द्वारा बिंदु P पर विद्युत विभव। क्या लिखेंगे दोस्तों मेरे कि प्लस Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, बिंदु P पर विद्युत विभव। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों मेरे? V1। अब V1 का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों मेरे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फार्मूला होता है KQ बटा के R। ठीक है, V बराबर KQ बटा के R। तो हम दोस्तों मेरे K की वैल्यू हम लिख दिए हैं, Q की वैल्यू जो है Q1 है, Q की वैल्यू क्या है दोस्तों मेरे? Q1 है, और यहाँ पे R की वैल्यू है दोस्तों मेरे R1 है। सभी लोग को समझ में आ रही है दोस्तों मेरे? सारे लोग एकदम ध्यान से समझते रहना। ये हो गया हमारा दोस्तों मेरे समीकरण नंबर 2। अब हम लिखेंगे कि Q2 आवेश के द्वारा बिंदु P पर विद्युत विभव। यहाँ पर हम लिखेंगे
कि Q2 आवेश के द्वारा बिंदु P पर विद्युत विभव, ठीक है। तो भैया सारे लोग बोल देना Q2 के द्वारा क्या हो जाएगा, V2 विभव। V2 विभव की जगह हम क्या लिखेंगे, K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कौन सा आवेश है, Q2 है। बीच की दूरी क्या है, R2 है, ठीक है। ये हमारा हो गया दोस्तों मेरे समीकरण नंबर 3। क्लियर एकदम। इसी तरह दोस्तों मेरे हम Q3 का भी निकाल देंगे, इसी तरह हम Q4 का भी मान निकाल देते हैं। एक ही बार दोस्तों मेरे हम निकाल देते हैं Q1 आवेश के द्वारा। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस Q1 आवेश के द्वारा बिंदु P पर विद्युत विभव, ठीक है। Q1 आवेश के द्वारा Vn हो जाएगा। Q1 आवेश है तो V1, 2 है तो 2, N है तो N। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों मेरे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn बटा के Rn, ठीक है। इसके आवेश का मान कितना है, Qn है। बीच की दूरी क्या है, Rn है। यह सदिश राशि नहीं है, इसलिए हम r कैप का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। विद्युत विभव एक अदिश राशि है, ठीक है। ये हो गया दोस्तों मेरे हमारा समीकरण नंबर 2, 3 और ये हो गया 4। टोटल कितने समीकरण हो गए दोस्तों मेरे, बोलोगे भैया टोटल 4 समीकरण हो गए, ठीक है। तो हमारे पास टोटल 4 समीकरण हो गए। इन 2, 3 और 4 का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख रहे हैं, ठीक है। एकदम कंफ्यूज मत होना दोस्तों मेरे, हम क्या कर रहे हैं, 2, 3, 4 का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 में सब लिखा जाता है, समीकरण 1 में 2, ऐसे लिखेंगे, समीकरण 2, 3, 4 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो भैया क्या हो जाएगा, सारे लोग बोल देना। जो हमारा V टोटल होगा दोस्तों मेरे, हम V1 का मान रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। Q1 बटा के R1, ठीक है। उसी तरह दोस्तों मेरे हम V2 की वैल्यू क्या रख देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बटा के R2। उसी तरह हम V3 की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 बटा के R3। उसी तरह डॉट 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 n आवेश के लिए जो विभव होगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn बटा के Rn हो जाएगा। क्लियर। सब में आपको कॉमन क्या दिख रहा है दोस्तों मेरे, तो बोल दोगे भैया हमको सब में दिख रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो जो भी टोटल होगा दोस्तों मेरे, हम सब में से कॉमन ले लेते हैं, तो बेचारा हमारा कॉमन निकल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अंदर हमारे पास बच जाएगा, यहाँ से इसको कॉमन ले लेंगे तो Q1 बटा के R1 क्या बचेगा दोस्तों मेरे, Q1 बटा के R1 प्लस यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो बचेगा Q2 बटा के R2, ठीक है। और यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे तो Q3 बटा के R3। इसी तरह दोस्तों मेरे बचेगा Q1 बटा के Rn, ठीक है। जगह कम इसलिए दोस्तों मेरे यहाँ पे डॉट 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 करके लिख देता हूँ, ठीक है। दिख रही है ना, जी भैया दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ से भी टोटल का मान हम दोस्तों मेरे एक ही बार लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, समेशन लगा देंगे, ऊपर हम n लिख देंगे, नीचे i बराबर हम लिख देंगे 1, और यहाँ पे लिख देंगे Q1 बटा के Rn। अब इसका मतलब क्या होता है भैया, सारे लोग बोल दो कि भैया आप ये फार्मूला बता रहे हैं, ठीक है। ये फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला दोस्तों मेरे ये होता है कि आप n की वैल्यू कोई भी मान रखेंगे, आपको यहाँ से n की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अगर मैं कहूँ दोस्तों मेरे n का मान मैं 1 रखूँ, अगर मुझसे कहोगे दोस्तों मेरे कि आप n का मान 1 रखिए, तो क्या मुझे ये वाला फार्मूला मिल जाएगा, तो बोलोगे हाँ भैया। कैसे, जो V टोटल होगा दोस्तों मेरे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, n का मान हम 1 रख रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा Q1 बटा के R1, हो जाएगा कि नहीं। यदि n का मान 2 रखेंगे Q2 बटा के R2, n का मान 3 रखेंगे Q3 बटा के R3, 4 रखेंगे Q4 बटा के R4। तो इसी तरह जितना मान हम रखेंगे उतना मान हमारे पास यहाँ पे आता रहेगा, ठीक है। क्लियर एकदम। फिर से दोस्तों मेरे ध्यान से देखना, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव, किसी निकाय में उपस्थित सभी आवेशों पर उपस्थित विद्युत विभव अकेले उस बिंदु P पर विद्युत विभव के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। यानी कहने का मतलब है कि जो बिंदु P पर विभव होगा वो V टोटल V1, V2, V3, V4 Q1 के द्वारा विद्युत विभव होगा, वो होगा दोस्तों मेरे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बटा के R होता है, Q1 बटा के R1 लिख देंगे, Q2 बटा के R2, Qn बटा के Qn। इन तीनों का मान इस समीकरण बेचारा में रख देंगे, सभी में से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लेंगे और बचेगा Q1 बटा के R1, Q2 बटा के R2, Q1 बटा के R1। इसको हम समेशन के रूप में लिख दिए हैं ताकि हम यहाँ से कोई भी फार्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। क्लियर।
एकदम दोस्त मेरे ध्यान से समझना, मैं उस तरीके से आपको बताऊंगा कि एकदम जो कमजोर छात्र होगा और जो एकदम बढ़िया छात्र होगा, सबको एकदम एक नज़र से आपको ये समझ में आ जाएगी। ठीक है, क्लियर? नोट करिए दोस्त मेरे, इसे बढ़िया तरीके से लिखिए। इसके बाद मैं आपको यहाँ पे एक सवाल देता हूँ, उस सवाल को आप लगाइए। देखिए एकदम छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हैं। हीलियम नाभिक के कारण 2 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। एक बात ध्यान से देखना दोस्तों मेरे, हमसे ये कहा जा रहा है कि हीलियम नाभिक के कारण, हमारे पास एक हीलियम का नाभिक है और यहाँ से दोस्त मेरे नाभिक से 2 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, पहले आप ध्यान से देखिए कि एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है। ठीक है, हमारे जो सर थे जो हमें पढ़ाते थे वो कहते थे कि भैया यदि आप कोई भी सवाल लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन में ये देखिए कि हम किन किन मानों को लिख सकते हैं और कौन सा फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो भैया आप लोग को सबसे पहले पता होना चाहिए कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 के पावर माइनस 10 मीटर। ठीक है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ दोस्त मेरे कि 1 मिली बराबर कितना होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐसे, 1 मिली बराबर होता है, भैया सारे लोग नोट करते रहना, 10 की पावर माइनस 3 मीटर। 1 माइक्रो बराबर होता है दोस्त मेरे, नोट करते रहना, 10 की पावर माइनस 6 मीटर। अच्छा, 1 नैनो बराबर कितना होता है भैया, 9 से नैनो 9 से 9 होता है, तो 10 की पावर माइनस 9 मीटर। 1 पीको बराबर कितना होता है दोस्त मेरे, सब लोग बोल देना, 10 के घाते माइनस 12 मीटर। 1 पीको के बाद एक एटो बराबर कितना होता है, 10 की पावर माइनस 18 मीटर। इससे ज़्यादा आपके फिजिक्स में नहीं आएगा। ठीक है, तो दूरी कितना दिया है, दूरी यानी आर का मान, तो नाभिक से दूरी जो नाभिक से दूरी है दोस्त मेरे, जो आर का मान है वो 2 एंगस्ट्रॉम दिया है। 1 एंगस्ट्रॉम का मान होता है 10 के पावर माइनस 2, तो 2 एंगस्ट्रॉम में 2 गुणे 10 के घाते माइनस 10 मीटर हो जाएगा। कौन से नाभिक में, हीलियम नाभिक के कारण आवेश, यहाँ पे लिखेंगे हीलियम नाभिक के कारण आवेश। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखना दोस्त मेरे, किसी भी नाभिक का आवेश ज्ञात करना है, मान लो दोस्त मेरे हमें ज्ञात करना है सोडियम का आवेश, तो सोडियम का 1123 होता है, तो 11 जितना परमाणु क्रमांक है उसमें हम 1 इलेक्ट्रॉन का गुणा कर देंगे तो हमें उस नाभिक का आवेश प्राप्त हो जाएगा। जैसे हीलियम को हम कहते हैं 2H4, बोलो भैया हाँ, तो हीलियम में इसकी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, तो यहाँ पे हम ज्ञात कर देंगे 2 गुणे 1.6 गुणे 1 इलेक्ट्रॉन की संख्या 1.6 गुणे 10 पर घाते माइनस 19 कूलाम। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे उसमें हम 2 का क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, इतना हमारे पास हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हम ज्ञात करेंगे विद्युत विभव। तो विद्युत विभव बराबर होता है, विभव बराबर फार्मूला होता है V बराबर KQ बटा KR। तो V बराबर K का मान कितना, K का मान कितना, 9 गुने 10 के घाते 9, सारे लोग को पता है भैया, गुने Q आवेश का मान कितना है, आवेश का मान है 2 गुने 1.6 गुणे 10 पर घाते माइनस 19 कूलाम। अच्छा भैया R का मान कितना है, तो सारे लोग बोल देना 2 गुणे 10 के घाते माइनस 10 मीटर है। ठीक है, ऊपर कूलाम है नीचे मीटर है, 2 से 2 हमारा कट गया, 16 नवा होता है दोस्त मेरे 144, एक अंक पे दशमलव इसलिए एक अंक पे दशमलव लगा देंगे। ये माइनस 10 से ऊपर जाएगा तो प्लस 10 हो जाएगा, तो माइनस 19 में प्लस 10 कर देंगे तो यहाँ पे माइनस 9 बचेगा, माइनस 9 और प्लस 9 आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, इसलिए सिर्फ हमारे पास बचेगा 14.4 कूलाम प्रति मीटर, या इसे हम कह सकते हैं वोल्ट। ठीक है, दोनों हम मान इसको कह सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, क्लियर एकदम। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से सेवा समाप्त।